नमस्कार, आपका स्वागत है आज की एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी जो स्टोरी अपने आप में महत्वपूर्ण योगदान रखती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक ऐसी स्टोरी के बारे में आपको आज बताऊँगा मैं कि आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी। एक ऐसी स्टोरी जो सोचने पे मजबूर कर देगी कि अक्सर ऐसा सुना है, कभी होते भी देखा है या नहीं। बीकानेर जिले की ये एक सच्ची कहानी। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा अगर इस कहानी से आपने कभी ताल्लुकात देखा है, सुना है इसके बारे में तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये कहानी है बीकानेर जिले से एक गाँव की। एक बाप अपने घर में आराम से सो रहा है, उसे बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं है कि वो कैसे अगले ही पल इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला है। वहीं उसका एक बेटा जिसके पहले ई-मित्र का काम हुआ करता था, लेकिन धीरे-धीरे मानसिक स्थिति खो गई और मानसिक स्थिति खोने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। ई-मित्रा की दुकान छोड़ी, घर पे बैठा और मानसिक हालत बता रहे हैं कि ठीक नहीं थी। एक दिन अचानक से उसके मन में कुछ ख्याल आता है, लेकिन इसे रूपांतरण दे दिया जाता है कि झगड़ा हुआ है। जैसे ही मन के अंदर विचार आता है, ख्याल आता है, तो वो एक धारदार कुल्हाड़ी उसको उठाता है और अपने बाप की गर्दन को उड़ा देता है। मित्रों, बाप की गर्दन इतनी दूर गिरी थी कि जब पुलिस ने देखा तो होश उड़ गए थे। अब इनके एक परिवार में एक पुलिस के कर्मचारी भी हैं, महिला है। बात उन तक जाती है कि इस प्रकार का काम हो चुका है। महिला पुलिस में है तो सूचनाएं इधर उधर होती होगी कि ठीक नहीं है ये। लेकिन अब इसे कैसे किया जाए? अगर बता दिया जाए, प्रशासन को बता दिया जाए तो फिर ये मानसिक रोगी है और इसको जेल हो जाएगी, पूरी उम्र वो सड़ेगा जेल के पीछे। लेकिन इस बात से अनजान कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। अपने भाई के खेत के अंदर एक गड्ढा खोदा और अपने रीति रिवाज के अनुसार शव को दफना दिया। ये पूरी की पूरी जो वारदात है, ये वारदात पड़ोसी देख रहे थे। लेकिन पड़ोसियों ने कभी ये नहीं कहा कि क्या है। जब किसी के घर में कोई व्यक्ति चला जाता है तब स्वतः ही पूरे इलाके को पता चल जाता है, लेकिन यहाँ सीन अलग था। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं था। यहाँ पे सीन बहुत अलग था कि जैसे ही एक वृद्ध आदमी की मौत होती है तो उसके बाद में उसको कैसे ज़मीन के नीचे दफनाया जाता है और किसी को कानो-कान खबर नहीं होती। लेकिन ये सारा नंगी आँखों से नज़ारा पड़ोसी देख रहे थे। पड़ोसियों ने सूझबूझ से कानून का दरवाज़ा खटखटाया, फ़ोन किया, किसी को नहीं बताया और कहा कि साहब हमारा तो मत बताना आप, क्योंकि हम तो इनके पास में रहते हैं। आप देख लीजिए कि आपके पास इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन हमने तो अपनी आँखों से देखा है कि एक घर में बुजुर्ग ये दुनिया छोड़ के चला जाता है और किसी रिश्तेदार को बिना बुलाए ही अगर उसका अंतिम संस्कार हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आखिर इसके पीछे राज क्या है? पुलिस को जैसे ही ये कॉल मिलती है तो पुलिस वहाँ पे पहुँचती है। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है तो फिर परिवार वाले समझ जाते हैं कि हाँ, कहीं न कहीं से कोई सूचना पुलिस को मिली है और पुलिस बिना सूचना के तो आएगी नहीं। इसीलिए पूरे परिवार के लोग पुलिस के सामने चले जाते हैं कि जी साहब बताइए। पुलिस कहती है जी यहाँ पे तो बहुत बड़ी वारदात हुई है, मर्डर हुआ है यहाँ पे। परिवार वाले कहते हैं कि जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बात सत्य है कि हमारा बेटा मानसिक रोगी है और उसने ये कर दिया था। अब घर की बात है तो हम यहाँ क्यों बताएँगे? पुलिस ने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है। चाहे वो मानसिक रोगी है या वो कैसा भी है, अगर उसने अगर कोई जुर्म किया है तो उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी और उस बात को कोई छुपा भी नहीं सकता। तो कहा कि जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, आप ऐसा मत कीजिए। मानसिक रोगी है भाई हमारा और उसने अगर ऐसा काम कर दिया है तो हम माफ़ी चाहते हैं और इसीलिए हमने पुलिस को नहीं बताया। पुलिस कहती है कि जी नहीं, चाहे वो कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का रोगी हो, लेकिन अगर उसने किसी की ज़िंदगी को छीना है तो फिर कानून उसे सज़ा ज़रूर देगा। बस इसी से यहाँ पे कड़ी जुड़ती है और कड़ी जुड़ते ही पुलिस उस बात तक पहुँचती है जिस बात को दुनिया दबाए हुए बैठी थी। ये आस-पास के लोगों को पता थी। दुनिया नहीं बताना चाहती थी कि इनके परिवार में ये हुआ है, लेकिन एक पड़ोसी ने हिम्मत करके ये बताया। तो मिट्टी को खोदा गया तो नीचे शव था। शव 2 टुकड़ों में था। पुलिस सारा माजरा समझ चुकी थी कि आखिर हुआ क्या था। पुलिस उस घर में पहुंची जहां पर उस
बुजुर्ग व्यक्ति की जिंदगी को छीना गया था, तो वहां पर भी खून के छींटे पड़े थे। पुलिस सारा माजरा समझ चुकी थी। पुलिस ने कहा कि तुम सच बताते हो या नहीं? बोले जी यही बात है, लेकिन अब केस तो करना पड़ेगा। चलिए भाई, बड़ा भाई है वो केस करता है अपने छोटे भाई के खिलाफ कि भाई इसने हमारे पिताजी की जिंदगी को छीन लिया, वरना पूरा का पूरा परिवार अंदर जाता। ये मित्रों सत्य घटना है, ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। हमने केवल और केवल परिवार को ठेस न पहुंचे, परिवार की किसी भी स्थिति को दुख न पहुंचे, इसलिए हमने परिवार की ख्याल रखते हुए, परिवार का ख्याल रखते हुए हमने इस बात, एड्रेस, पता, नाम हमने छुपाया है। बाकी एकदम घटना सही है, आपको अखबार की कटिंग है वो भी हम आपको बता रहे हैं साथ में। तो इस प्रकार की जब घटनाएं सामने आती है तो मानसिक अगर रोगी है किसी के घर में, तो उसका इलाज भैया जरूर कराना चाहिए। अगर इलाज नहीं करवाएंगे तो उसी प्रकार की घटना होगी और उसके बाद में हम कहेंगे जी हम तो जानते ही नहीं कि कैसे हुआ ये। सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम कभी भी कहीं भी कोई भी कर सकता है। नमस्कार।